इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही वो चैप्टर है जिसके तहत अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें की है जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। अब हम लोग इस चैप्टर को, इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ द मराठा स्टेट की, जिसमें हम लोगों ने दो युद्ध हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो 1775 से चलकर 1782 तक हुआ, उसकी बात हम लोगों ने कर रखी है। तो हम लोगों ने द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805 वाली भी बात कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे द थर्ड एंग्लो मराठा वार जो कि 1817 और 1818, यानी कि इन 2 वर्षों में हुआ। 1817 से 1818 हुआ तो 1 वर्ष, लेकिन इसमें 2 वर्ष इन्वॉल्व होता है, वर्ष 1817 और वर्ष 1818। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे द थर्ड एंग्लो मराठा वार की, जहां पर हम लोग जैसे पहले 2 एंग्लो मराठा वार में देखे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में युद्ध होता है, उसी तरीके से ये द थर्ड एंग्लो मराठा वार में भी यही होगा। पार्टी यहां तो वही रहेगी, एक तरफ ब्रिटिशर्स रहेंगे, एक तरफ इंग्लैंड रहेगा और एक तरफ मराठा रहेंगे। तो बात करते हैं, लिखा हुआ है द लास्ट मराठा वार वाज फॉट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन लॉर्ड हास्टिंग वाज द गवर्नर जनरल। ये जो अंतिम मराठा वार था, एंग्लो मराठा वार था, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हास्टिंग। यानी कि ये लास्ट मराठा वार है, थर्ड मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है वो लास्ट एंग्लो मराठा वार है। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हास्टिंग था। पेशवा बाजीराव टू realized his mistake of signing the treaty of Bassein with the British। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ बसेन पर जो हस्ताक्षर किया है, जो ट्रीटी उन्होंने किया है वो गलती है, वह एक तरीके से उनका मिस्टेक है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ट्रीटी ऑफ बसेन वाली ट्रीटी पर उन्हें हस्ताक्षर या फिर कहें तो वो ट्रीटी नहीं करनी चाहिए थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय को यह लगता है। He felt suffocated and to free himself he decided to wage a war against the British with the help of the other Maratha chief। और इन सारे चीजों में क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें करके पेशवा बाजीराव द्वितीय को क्या हो रहा था, तो घुटन सा लग रहा था, वो सफोकेटेड महसूस कर रहे थे और उन्हें लगा कि अब मुझे इन सारे चीजों से मुक्ति युद्ध ही दिला सकता है। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जिसके साथ इन्होंने ट्रीटी की थी, अब उसी के खिलाफ इन्होंने एक युद्ध के बारे में सोचा कि क्यों न इससे युद्ध लड़के उन्हें हराकर इस ट्रीटी से, इस ट्रीटी ऑफ बसेन से मुक्ति पाई जाए, जिसमें इन्होंने चाहा कि मेरे सहयोगी बाकी जो मराठा कुल हैं, बाकी जो मराठा कुलों के नेता हैं, उनके जो राजा हैं वो बनेंगे। यानी कि इन्होंने अलग अलग मराठाओं के सहयोग से, के गठबंधन से अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध की सोच रखी, एक युद्ध के बारे में सोचा, ताकि ट्रीटी ऑफ बसेन वाले जो घुटन है उससे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय जो हैं वो बाहर निकल सके। Hastings came to know about this plan and forced the Peshwa to sign the Treaty of Pune 1817, by which the Peshwa had to renounce the leadership of the Maratha chief and had to surrender Konkan to the British। अब ये सारी चीजें जो हैं वो लॉर्ड हास्टिंग को पता चल जाता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय क्या प्लान कर रहे हैं, क्या नीति बना रहे हैं। तो फिर वो क्या करता है, लॉर्ड हास्टिंग जब यह जान जाता है तो वो एक ट्रीटी ऑफ पुणे, यानी कि पुणे में एक संधि को लेकर आता है, जिसको ट्रीटी ऑफ पुणे कहते हैं। जो अब पुणे जो है वो पुणे बन चुका है। पुणे जो है वो एक नगर है भारत के महाराष्ट्र राज्य की। तो ये उसी समय 1817 में एक ट्रीटी ऑफ पुणे की बात आती है, जहां पर लॉर्ड हास्टिंग चाहता है कि वो इस पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ एक संधि करे, एक वैसी चीजें करे जहां पर कुछ जो है टर्म एंड कंडीशंस हो। तो वो टर्म एंड कंडीशन जो है वो यहां पर लिखे हुए हैं कि ट्रीटी ऑफ पुणे में या ट्रीटी ऑफ पुणे में जो 1817 में होता है उसमें क्या
आता है, तो बाय विच द पेशवा हैड टू रिनाउंस द लीडरशिप ऑफ द मराठा चीफ एंड हैड टू सरेंडर कोंकण टू द ब्रिटिश। यहाँ पर जो मुख्य बातें थी, वो इस ट्रीटी में बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो ये था कि पेशवा को, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठा चीफ का मेन बना दिया जाएगा, मुखिया बना दिया जाएगा, मेन मराठा चीफ बन जाएगा, और उसे उसके बदले में कोंकण रीजन, जो आज का महाराष्ट्र का और गोवा का जो क्षेत्र है, गोवा पूरा और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जो हैं, वो कोंकण रीजन को इन्हें, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिशर्स को देना होगा। ये बनेंगे सबों के राजा और इन्हें देना होगा कोंकण ब्रिटिशर्स को। ये था ट्रीटी ऑफ पुणे का मुख्य आधार, या फिर ट्रीटी ऑफ पुणे का मेन ट्रीटी। सिमिलरली सिंधिया वाज forced to sign a treaty of Gwalior 1817 to help the British against the पेंडरेज। और इसी तरीके से सिंधिया को भी ग्वालियर, चूंकि वो ग्वालियर क्षेत्र से थे, और आज जो ग्वालियर है वो एक नगर है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का, तो यहां पर भी एक ग्वालियर में ट्रीटी होती है 1817 में, जैसे यहां पर पुणे में होती है वैसे ही 1817 में ग्वालियर में भी होती है, जहां पर ब्रिटिशर्स और सिंधिया के बीच में एक ट्रीटी होती है, और सिंधिया को फोर्स किया जाता है, बलपूर्वक इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर करवाया जाता है टू हेल्प द ब्रिटिश, ताकि वो अंग्रेजों की मदद करे पिंडरीज ये जो है इनके खिलाफ। भोसले हैड ऑलरेडी साइन द ट्रीटी इन 1816, और जो भोसले हैं वो पहले ही एक ट्रीटी पर, एक संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, एक ट्रीटी कर चुके हैं अंग्रेजों के साथ, जो वर्ष 1816 की बात है। ये दोनों 1817 और इससे पहले भोसले पहले ही कहें तो सरेंडर कर चुके हैं। Despite this treaty, the Maratha chief were determined to make the last attempt to regain their independence. बहुत सारी ट्रीटी हुई, बहुत सारे लोक लुभावन ऑफर दिए गए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी जालसाजी हुई, किसी को बलपूर्वक ट्रीटी पर हस्ताक्षर करवाया गया, तो कोई मन से कर गया, तो कोई डर से कर गया, सब तो कर गए, लेकिन सबकी अंदर से इच्छा जो है वो नहीं थी। इसलिए इन लोगों ने सोचा, ये जो मराठाज थे, ये जो राजपूत थे, ये जो अलग अलग, जो भारत के अलग अलग जो ये जो राजा थे, ये जो मराठा चीफ थे और जो अलग अलग जो चीफ थे, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक आखिरी प्रयास कर लिया जाए, एक युद्ध लड़ लिया जाए, ताकि शायद कहीं इस प्रयास से हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाए और इन सारे ट्रीटी के बंधन से बाहर हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये अनचाहे तौर पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किया था, इन लोगों ने संधि किया था। तो इन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा अंतिम प्रयास कर लिया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ लिया जाए, शायद अगर जीत मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। तो अंडर पेशवा बाजीराव द्वितीय टू दे डिक्लेयर्ड अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने ये सारी सोच के तहत एक युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ दिया, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध में चले गए, जिसके मुखिया थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो शुरू से ही प्लान कर रहे थे, जो ट्रीटी ऑफ बसेन के कारण से सफोकेटेड महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे। Then attacked and burned the residency at Kirki near Pune, और फिर इन्होंने एक रेसिडेंसी, मतलब एक जो घर वाला क्षेत्र है, एक रहने वाला क्षेत्र जहां पर लोग रहते थे, वहां पर इन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया, और उस रेसिडेंशियल क्षेत्र को, जो कि किर्की क्षेत्र में था, पूना के बगल में, पूना के पास, वहां पर इन लोगों ने उस पर अटैक किया, आक्रमण किया और आग लगा दी। बट फाइनली दे वर डिफीटेड इन दिस थर्ड एंड लास्ट वार अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें होने के बावजूद ये लोग इस युद्ध में हार गए, अंग्रेज जो है यहां पर भी जीत गया। द ब्रिटिश डिपोज द पेशवा एंड एनेक्स्ड ऑल हिज टेरिटरीज, उसके बाद अब जब हार गए तो फिर पेशवा की भी सारी चीजें गई, और उन पेशवा को भी दिक्कत हो गई, और उनके जो सारे क्षेत्र हैं वो भी एनेक्स्ट कर लिए गए, उसका भी हरण कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। द पेशवा वाज डिपोर्टेड टू, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, द पेशवा वाज डिपोर्टेड टू बिथुर नियर कानपुर, और फिर पेशवा को कानपुर के पास एक बिथुर जो जगह है वहां पर पेशवा को भेज दिया गया, या फिर कहें तो भगा दिया गया। अब यहां पे क्या है, फाइनली दे डिफीटेड द ब्रिटिश डिपोज द पेशवा वाज डिपोर्टेड